चैनल प्यार बच्चों, जैसा कि आप सबको पता होगा, आज से जो अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आज से अपनी क्लास स्टार्ट क्लास 10 फिजिक्स को हम स्टार्ट करेंगे। क्लास 10 जो फिजिक्स पढ़ेंगे वो हम यहाँ पर अपनी पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ पढ़ेंगे। हम PDF से आपकी फिजिक्स को नहीं पढ़ाएंगे, थ्योरी से अपनी फिजिक्स को पढ़ाएंगे। जो अपना चैप्टर है, जो अपने पहला चैप्टर है वो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये अपने फिजिक्स में 4 चैप्टर हैं। फिजिक्स में जो 4 चैप्टर हैं, इन चारों चैप्टरों को हम ये मई तो मान चला ही गया, आज से जब स्टार्ट करेंगे इन चारों चैप्टर को हम जून में चारों चैप्टर को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। जुलाई में हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे और जुलाई के बाद अगस्त में हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। पूरी साइंस जो है हम आपको 3 से 4 महीने में पढ़ा देंगे, पूरा सिलेबस। आज जो अपनी क्लास है वो सबसे पहले फिजिक्स क्लास करेंगे, तो क्लास का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर नाम है। तो आइए देखते हैं पहली क्लास को। आज जो अपनी वो क्लास नंबर 1 है। इसमें जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले देखते हैं प्रकाश। सबसे पहले देखते हैं प्रकाश। तो सूर्य से आने वाली किरणें, सूर्य से आने वाली किरणें सीधी व सरल रेखा में गमन करती है। सूर्य से जो किरणें आती है वह सीधी व सरल रेखा में गमन करती हैं। अब देखते हैं प्रकाश। सबसे पहले प्रकाश में पढ़ने क्या है, जो हमें आज पढ़ने हैं, सबसे पहले वो हम आपको बता दें। जो हमें इसमें पढ़ना है वो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन। इस साइड जो हमें पढ़ने हैं वो प्रकाश का अपवर्तन। ये चीजें हमें पढ़ने हैं। जो प्रकाश के परावर्तन पढ़ने हैं वो गोलीय दर्पण, जो प्रकाश के परावर्तन जो पढ़ने हैं वो गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। और जो प्रकाश के अपवर्तन पढ़ने हैं वो गोलीय लेंस के बारे में पढ़ना है। इसमें यहीं से आपकी पूरी फिजिक्स को हम बताएंगे। ये चैप्टर 3 से 4 क्लास में खत्म कर देंगे। यहाँ पर गोलीय लेंस के बारे में पढ़ना है। जो गोलीय दर्पण होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। जो लेंस होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं, उत्तल लेंस दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस। जो अपना उत्तल लेंस, जो उत्तल लेंस है ये बात कर प्रतिबिंब कैसा बनाता है। जो अपना उत्तल लेंस है ये प्रतिबिंब कैसा बनाता है, अवतल लेंस प्रतिबिंब कैसा बनाता है, और जो ये उत्तल लेंस ये प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, और जो दर्पण ये प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस जो कहते हैं, यह प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है अपनी ओर, इसलिए हम अभिसारी लेंस कहते हैं। और जो अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं, यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है चारों ओर, इसलिए हम इसे अपसारी लेंस कहते हैं। इन्हें हम अभी जब पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल में
और बताएंगे। तो अभी देखते हैं उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब है ये कैसा बनाता है उत्तल दर्पण। जो उत्तल दर्पण अपना प्रतिबिंब बनाता है वो आभासी बनाता है, सीधा बनाता है, आभासी, सीधा और छोटा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाता है। जो अवतल लेंस प्रतिबिंब बनाता है यह प्रतिबिंब आभासी बनाता है, वास्तविक भी बनाता है। यह आभासी बनाता है, वास्तविक बनाता है और सीधा भी बनाता है व उल्टा भी बनाता है और छोटा भी बनाता है व बड़ा भी बनाता है। सब टाइप के प्रतिबिंब बनाता है। जो अपना उत्तल लेंस है, अब देखते हैं लेंस को ये प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। अब सारी लेंस बात करेंगे। अब यह जो हमारा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल लेंस और अवतल दर्पण ये दोनों प्रतिबिंब स्वयं बनाते हैं। ये आभासी बनाते हैं, वास्तविक बनाता है, छोटा भी बनाता है व बड़ा भी बनाता है और सीधा भी बनाता व उल्टा भी बनाता है उत्तल लेंस अपना। और सीधा भी बनाता व उल्टा भी बनाता है उत्तल लेंस अपना। और जो अवतल लेंस है और जो उत्तल दर्पण है ये दोनों प्रतिबिंब स्वयं बनाते हैं। तो ये प्रतिबिंब कौन सा बनाता है तो देखते हैं। ये प्रतिबिंब छोटा ही बनाता है अपना, ये प्रतिबिंब अपना छोटा ही बनाता है, आभासी भी बनाता है, छोटा, आभासी और सीधा। इधर अवतल लेंस और उत्तल दर्पण ये दोनों प्रतिबिंब स्वयं बनाते हैं और इधर अवतल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस ये दोनों प्रतिबिंब हमारे स्वयं बनाते हैं। तो देखते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं प्रकाश की किरणों को। जो प्रकाश से किरणें आती हैं सूर्य से आने वाली किरणें, सूर्य से आने वाली किरणें सीधी व सरल रेखा में गमन करती है। अब देखते हैं छाया। छाया किसे कहते हैं। अब देखते हैं छाया। छाया या प्रतिबिंब। छाया को हम प्रतिबिंब भी बोलते हैं। अब देखते हैं जब सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें, जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती हैं, किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती हैं, जब उस वस्तु में परावर्तन हो जाता है, जब उस वस्तु से परावर्तन होने बाद उस वस्तु में हमें परछाई दिखाई देती है, तो उस वस्तु की जब हमें परछाई दिखाई देती है तो उसे ही हम छाया कहते हैं। जैसे मान लो आप, जैसे धूप थोड़ी निकली है, जब धूप में आप देखना, जैसे ये हम आपको मार्कर दिखा रहे हैं, देखो इसकी परछाई जब इस पर प्रकाश किरण आ रही है, जब इस पर प्रकाश किरण आएगी और आकर के जब इस पर वस्तु दिखाती है, इसमें परावर्तन होने के बाद इस वस्तु में हमें परछाई दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पर इस वस्तु में हमें परछाई दिखाई दे रही है, तो जब इस वस्तु की परछाई दिखाई देती है इसे ही हम छाया कहते हैं।
तो लिख लेते हैं इसमें पॉइंट दो। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो उस वस्तु में परावर्तन हो जाने के बाद, उस वस्तु पर किरण गिरने के बाद या परावर्तन होने के बाद, तो उस वस्तु में परावर्तन होने के बाद, उस वस्तु में परावर्तन होने के बाद हमें उसकी परछाई दिखाई देती है, उसे ही छाया कहते हैं। उस वस्तु में परछाई दिखाई देती है उसे ही हम छाया कहते हैं। अब जो अपना अगला पॉइंट रहेगा, छाया के बाद जो अपने आप बताएंगे वो बताएंगे विवर्तन, प्रकाश को विवर्तन। आप देखते हैं विवर्तन कैसे होता है प्रकाश में। विवर्तन जब सूर्य से आने वाली किरणें किसी अत्यंत सूक्ष्मदर्शी, सूर्य से आने वाली किरणें किसी अत्यंत सूक्ष्मदर्शी वस्तु से टकराती हैं। जब उस वस्तु से टकराने के बाद, मतलब जैसे एग्जाम्पल मान लो, जैसे आपके कमरे में अंधेरा है, जैसे आपके कमरे में पूरे में अंधेरा है, तो उस कमरे में थोड़ा सा छेद हो, उस कमरे में थोड़ा सा छेद हो, तो उस छेद से जब प्रकाश किरणें आए हैं तो वो जब आएगी तो ये नहीं है कि सामने आएगी, उस वस्तु जब प्रकाश किरणें आए तो जैसे आपने कमरे में कोई बाल्टी रखी है, उस वस्तु जब टकराने हैं अपारदर्शी वस्तु से अत्यंत सूक्ष्मदर्शी, तो उस कमरे में अंधेरा नहीं, उस कमरे में उजीता चारों तरफ फैल जाएगा। जैसे पर्दे पर आपकी प्रकाश किरणें आई तो पर्दे पर प्रकाश आने के बाद चारों तरफ फैल जाएंगी। जब प्रकाश किरणें किसी अत्यंत सूक्ष्मदर्शी वस्तु से टकराती हैं तो वह सूक्ष्मदर्शी वस्तु टकराने के बाद परावर्तन हो जाने के बाद वह चारों ओर फैल जाती हैं। जब वह चारों ओर फैल जाती हैं उसे ही परावर्तन कहते हैं। देखते हैं जब प्रकाश की किरण किसी अत्यंत सूक्ष्मदर्शी वस्तु से टकराती हैं तब उस वस्तु में परावर्तन हो जाने के बाद प्रकाश की किरणें चारों दिशा में फैल जाती हैं। हो जाने के बाद प्रकाश की किरण चारों दिशा में, चारों ओर फैल जाती है।
उसे ही हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब जैसे मान के चलें कोई वस्तु है, प्रतिबिंब देख लें, प्रतिबिंब बनता कैसे है। जैसे कोई वस्तु है, जैसे कोई वस्तु है, वस्तु को हम बिंब बोलते हैं। जैसे एग्जाम में वस्तु ना देखें, बिंब बोल दें, तो वस्तु को हम बिंब बोलते हैं, वस्तु को हम बिंब बोलते हैं। और जो ऐसे हम प्रदर्शित करते हैं, जो वस्तु या बिंब को हम प्रदर्शित करते हैं, इसे हम प्रदर्शित यू से करते हैं। ये वस्तु है, और आप जैसे प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब देखते हैं, प्रतिबिंब को हम परछाई बोलते हैं, इसे हम परछाई बोलते हैं। इससे जो हम प्रदर्शित करते हैं, वो हम वी से प्रदर्शित करते हैं, किसे, प्रतिबिंब को। अब देखते हैं बनता कैसे प्रतिबिंब। जैसे मान के चलो ये शीशा है, जैसे हम मान के चलते हैं ये शीशा है, हम मान के चले ये शीशा है, और यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पर एक कोई वस्तु रखी है, यहाँ पर कोई भी वस्तु रखी है, मान के चलो ये बच्चा है या कुछ भी मान चलो, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है। ये वस्तु जब इसके सामने जाए, जैसे यहाँ पर आप ही मान के चलो, जब आप सुबह उठते हैं, एकदम से उठते हैं, नहा धोते, जब तैयार होते हैं, नहा धोते एकदम बढ़िया से जेल लगा के जब जाते हैं, तो आप शीशे में देखने जाते हैं। तो जब आप जाते हैं, तो आप जब यहाँ खड़े होते हैं, जब आप यहाँ पर खड़े होते हैं, तो आपकी जो परछाई है, जो आप हैं, वो आप इसमें आपकी परछाई जाती है। जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं, तो यहीं पर इसी कारण, यहाँ पर देखने के कारण जब शीशे में प्रतिबिंब बनता है, जब आप देखते हैं शीशे में, तो जब प्रतिबिंब बनता है, तो उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। उस आपकी परछाई शीशे में जाती है, उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो ऐसे ही आपके शीशे में जैसे है शीशा है, जैसे मान के चलो कोई शीशा है, और आप जब उसमें सामने आए, तो जब आप सामने आए, तो सामने आने की वजह से आप उस शीशे में गए, जब वो शीशे में आप देखेंगे, तो आपका प्रतिबिंब उस शीशे में बनेगा, या आपकी परछाई उस शीशे में जाएगी, तो उसे ही हम प्रतिबिंब बोलते हैं। या वस्तु को रखी हो, जब वस्तु हम सामने ले जाएंगे, तो वस्तु की परछाई शीशे में बनेगी, तो उसे ही हम प्रतिबिंब या वस्तु बोलते हैं।